बहुत ठंड है बाहर. इट्स -2 राइट नाउ एंड आई एम स्टैंडिंग इन एन ओपन पार्क बिकॉज यहाँ गाड़ियों का शोर नहीं होगा तो वीडियो बनाने में ईजी होगा. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. बहुत दिनों बाद आज मौका मिला है वीडियो बनाने का बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 months आई वाज नॉट इन गुड हेल्थ ड्यू टू लॉकडाउन एंड वर्किंग फ्रॉम होम सिनेरियोज. आई हैव बीन गोइंग थ्रू दिस बैक इश्यूज जो अब काफ़ी हद तक ठीक है. बट एक अच्छी बात इससे ये हुई कि मुझे कनाडा के हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम को क्लोजली फॉलो करने का मौका मिला. मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि हाउ यू कैन take advantage of all the schemes, all the facilities offered by the Ontario Health Management System. Not only the medical aspect, but the financial reimbursement aspect. क्या क्या चीज़ें आपको फ्री है, क्या क्या चीज़ें आपके टैक्स में कवर्ड हैं, if you are tax paying resident or a citizen. ये सब देखने का मौका मिला और इससे मुझे थोड़ा ट्रस्ट और बढ़ गया कि मेरा कनाडा आने का डिसीजन बिल्कुल सही है. बट ये वीडियो इस बारे में नहीं है. हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, एक बड़ी वीडियो बन सकती है. दिस वीडियो इज अ जनरल वीडियो टू ब्रेक दोज मिथ्स. ये वीडियो उन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है जो मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिसीव हो रहे हैं ईमेल्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे. दिस वीडियो इज बेसिकली पार्ट 3 ऑफ दोज फर्स्ट 2 वीडियोस जिसमें मैंने आइल्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है और स्पेसिफिकली राइटिंग मॉड्यूल के बारे में बताया. दिस वीडियो इज प्राइमरली अबाउट ब्रेकिंग दोज मिथ्स एंड आंसरिंग सम ऑफ द जनरल क्वेश्चंस जो अब तक शायद सभी एस्पिरेंट्स या एप्लीकेंट्स को क्लियर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आई कैन सी वो क्वेरीज आज भी मेरे तक पहुंच रही हैं थ्रू ईमेल्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस या व्हाट्सएप मैसेजेस. मैं आज भी उन क्वेरीज को आंसर कर रहा हूं जो बहुत बेसिक है. और अगर आप इनमें से किसी बेसिक क्वेरी को अभी भी पूछ रहे हैं, अभी भी आप उसको लुक आउट कर रहे हैं, विच मीन्स आपकी रिसर्च अभी स्टार्ट नहीं हुई है. अब तक अगर आप पीआर प्रोसेस में शामिल हो चुके हैं, आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए थी. अगर नहीं क्लियर तो इट्स एन अलार्मिंग इशू एंड इट्स अ वेकअप कॉल कि आप अपनी रिसर्च को थोड़ा अपग्रेड कीजिए, उसको थोड़ा फास्ट कीजिए और इन चीज़ों के बारे में पहले से पता करके रखिए. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन पूछना बुरी बात है या ये क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए या ये बहुत सिली क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन अगर ये क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में है तो गेट दीज क्वेश्चंस और क्वेरीज क्लैरिफाइड एज सुन एज पॉसिबल. और ये क्वेश्चंस एक जनरल गूगल सर्च के जरिए आपको ऑनलाइन ही मिल सकते हैं. आपको किसी कंसल्टेंट एजेंसी या किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेक अप इज हाउ एंड व्हाई 8777 इज इम्पॉर्टेंट. आई थिंक सबकी क्वेरीज जो मेरे पास पहुंचती हैं उसमें से 85% 90% क्वेरीज इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि क्या 8777 लेना काफ़ी है मुझे कट ऑफ क्लियर करने के लिए या CRS पॉइंट्स अचीव करने के लिए. दिस डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल फाइल. इसका कोई जनरल आंसर नहीं है. आपकी प्रोफाइल आपको जो भी पॉइंट्स दे रही है, 8777 लेने से उसमें 50 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, विच मीन्स 8777 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बैंड्स इन आइल्स जो आपको चाहिए अपने वो एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स क्लेम करने के लिए. और ये 50 पॉइंट्स भी जनरल आइडिया है. ये एग्जैक्टली 50 पॉइंट्स रेज नहीं करता है. 55 या 60 पॉइंट्स भी कर सकता है बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल, बेस्ड अपॉन योर ऑलरेडी अचीव्ड CRS स्कोर. आई थिंक मुझे याद आ रहा है मैंने किसी का CRS स्कोर कैलकुलेट किया था और उनका 410 या 15 के आसपास था. लेकिन जैसे ही उन्होंने 8777 के साथ अपना CRS स्कोर कैलकुलेट किया, इट क्रॉस्ड 465, विच मीन्स एग्जैक्टली 50 पॉइंट्स तो ऐड नहीं हो रहे, थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं. तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि आपकी प्रोफाइल में 8777 ऐड करने के बाद कितने पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं. इससे एक बात तो साफ है कि 8777 आज के टाइम में जहाँ CRS 465 के ऊपर है, 468 भी आ चुका है, आई थिंक 2 बार 469 भी आ चुका है, विच इज़ अ गुड न्यूज़. जो 478, 472 या 470s की लाइन से तो कम ही है, लेकिन फिर भी CLB 9 इज द मिनिमम स्कोर जो फिर भी आपको लेने ही पड़ेंगे अपने CRS स्कोर को 465 क्रॉस करवाने के लिए. सो आंसर टू द क्वेश्चन, क्या 8777 लेने से मेरे CRS पॉइंट्स काफ़ी बन जाएंगे PR के लिए? इसका आंसर मैथमेटिकल है. ये आपको खुद अपनी प्रोफाइल में CRS कैलकुलेटर के जरिए पॉइंट्स कैलकुलेट करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. Another thing what people are mostly concerned about is the calculation of CRS scores. So the answer to this is if your age is above 30, the calculation of CRS score changes with every birthday of yours, which means हर birthday पे आपके 5 पॉइंट्स डिडक्ट होंगे जब आप 30 इयर्स की एज क्रॉस कर चुके हैं. अब एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या एग्जैक्ट 30 इयर्स एज वाला भी इस 5 पॉइंट्स को डिडक्ट करवाता है? यस. जैसे ही 29 से आपकी एज कंप्लीट होगी, 30 होगी, आपके 5 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे. इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो मुझे बहुत रिसीव हुआ, वो है कितने आइल्स बैंड्स या स्कोर लेने पे मेरी PR कंफर्म हो जाएगी. दिस इज अ वेरी वेग एंड ओपन क्वेश्चन. इसका आंसर एक लाइन में नहीं है.
आई थिंक सबसे पहले द फोर मोस्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है कैलकुलेशन ऑफ CRS स्कोर्स। अपने CRS स्कोर करंट सिचुएशन में कैलकुलेट कीजिए, विच विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर कि आपको आइल्स में कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे करंट कट ऑफ CRS पॉइंट्स को बीट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आज सोच रहे हैं अपना CRS पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो करंट सिचुएशन में 8777 स्कोर के साथ आपका CRS स्कोर क्या बन रहा है विल डिसाइड आपको 8777 काफ़ी है या और मेहनत करके CLB 10 तक की रीच करनी चाहिए। सो बेसिकली ऑल इन ऑल फर्स्ट कैलकुलेट योर CRS पॉइंट्स। CRS कैलकुलेट करने के लिए CIC की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पे आपको CRS कैलकुलेटर मिल जाएगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक गूगल सर्च ही आपको हेल्प कर देगी CRS कैलकुलेटर तक पहुंचने के लिए। और उसमें आप अपनी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, विच इज़ इंडिविजुअली डिफरेंट, वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगी, एंड वो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप अपना CRS स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। और उस एज्यूम्ड आइल्स के स्कोर को शफल करके, उससे प्ले अराउंड करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस स्कोर पे मेरा CRS स्कोर कट ऑफ को, करंट कट ऑफ को बीट कर रहा है। दिस वे इट विल बी इजियर फॉर यू टू डिसाइड कि आइल्स में कितनी प्रिपरेशन करनी है, कितने स्कोर्स लेने हैं, कितने बैंड्स। नेक्स्ट और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइल्स के रिगार्डिंग जो मुझे रिसीव हुआ है वो ये कि हाउ टू प्रिपेयर। नाउ दिस इज वेरी वास्ट क्वेश्चन टू आंसर, हाउ टू प्रिपेयर। हर इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल अलग है, हर इंडिविजुअल की प्रोफेशन अलग है, तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन या आपके लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल आपको कितना टाइम देते हैं ऑन डेली बेसिस ताकि आप वो स्टडीज में लगा सको। आई नो प्रोफेशन में एंटर करने के बाद वापस किताबें खोलना और बुक्स से पढ़ना, स्पेसिफिकली एक टेस्ट के लिए तैयारी करना, ये बहुत डिफिकल्ट साउंड होता है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। आइल्स इज नॉट अ रॉकेट साइंस। थोड़ी सी स्ट्रेटजीज और करंट सिचुएशन में आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपकी कितनी कमांड है, उसको मिला के ये डिसाइड होगा कि आप आइल्स में कितना स्कोर कर पाएंगे। नाउ टू स्टार्ट विद आइल्स प्रिपरेशन, लेट मी क्लियर आउट द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइल्स एंड स्पोकन इंग्लिश। बेसिकली आइल्स इज अ टेस्ट जो कि गिवन टाइम पे आपकी इंग्लिश की कमांड की रेटिंग प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस दिन आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं उसके नेक्स्ट डे अगर दोबारा एग्जाम देंगे तो रेटिंग डिफरेंट होगी। सो पर्टिकुलरली उस दिन पे आपकी इंग्लिश पे कितनी कमांड थी की रेटिंग आइल्स आपको देता है। ये कोई ट्रेनिंग या कोई कोर्स नहीं। नाउ टू गेट योरसेल्फ वेरी मच इक्विप्ड टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट, फर्स्ट यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। अगर कोई एप्लीकेंट अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड या अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड की वजह से इंग्लिश से थोड़ा डिस्टेंस पे है, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा यूजेज उनकी लाइफ में नहीं है, आई वुड सजेस्ट फर्स्ट गो फॉर अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आप बेसिक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आउट कीजिए, 1 महीना या 2 महीने का कोर्स कीजिए, एंड देन यू फिल अप योर आइल्स एग्जाम। उसके बाद आप आइल्स की प्रिपरेशन और आइल्स के फॉर्मेट पे ध्यान दें। अब सवाल आता है ये कौन डिसाइड करेगा कि आप इक्विप्ड है या नहीं। फाइंड आउट अ ट्रेनर, टेक सम डेमो क्लासेस विच मीन्स विदाउट पेइंग एनीथिंग। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप डायरेक्टली आइल्स के लिए तैयार हैं। अगर नहीं, गो फॉर अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, गो फॉर अ बेसिक इंग्लिश कोर्स जो आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश के टेंसेस, ग्रामर और एटलीस्ट सेंटेंस मेकिंग में हेल्प करे। उसके बाद आप आइल्स के ऊपर आए। आई थिंक इट कॉस्ट नियरली अबाउट 13,000 समथिंग इन इंडिया राइट नाउ। तो ये एक बड़ी अमाउंट है। आप बार बार आइल्स इसलिए भी नहीं दे पाएंगे बिकॉज 13,000 या 14,000 हर मंथ या हर अटेम्प्ट पे स्पेंड करना भी डिफिकल्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योरसेल्फ इक्विप्ड विद द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज टू यूज द इंग्लिश to fight the battle of IELTS. And believe me, this is not to point out anybody, but when I read such emails and messages, because I've been doing this for a while now and I've been judging writings and speakings for people, I can easily find out कि किसकी राइटिंग अभी तैयार नहीं है एग्जाम में अपीयर होने की। अब आइल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस मॉड्यूल को कितना टाइम देना है और किस मॉड्यूल पे किन क्वेश्चंस पे किस स्टाइल में फोकस करना है, ये सब मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो प्लीज उनके लिंक्स शायद आपको यहाँ मिल जाएंगे या आप मेरे चैनल पे वैसे भी ढूंढ सकते हैं। अनदर सिनेरियो और अनदर क्वेश्चन दैट हैज कम टू मी इन ग्रेट नंबर्स। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली उन सेकेंडरी एप्लीकेंट्स के लिए मैं ये क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा। क्या सिर्फ प्राइमरी एप्लीकेंट्स को ही 8777, CLB 9 या CLB 10 की टेंशन लेनी चाहिए? क्या सेकेंडरी एप्लीकेंट्स के आइल्स में अपीयर हुए बिना काम चल सकता है? तो इसका आंसर इज अ बिग नो। अभी मेरे पास कोई साइन बोर्ड नहीं है, अगर होता तो मैं लिख के आपको बिग नो ऐसे दिखाता। बिकॉज अगर सेकेंडरी एप्लीकेंट्स ये सोच रहे हैं कि 465 के अबव जो CRS स्कोर्स अभी चल रहे हैं, कट ऑफ अभी चल रही है, उसको बीट करना बिना सेकेंडरी एप्लीकेंट की हेल्प के पॉसिबल है, तो आई वुड से हाँ वो पॉसिबल है, बट इन दैट केस यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, सच एज अगर आपके पास PNP की नॉमिनेशन है, सच एज अगर आपके पास कनाडा की एक एक्टिव जॉब ऑफर है, सच एज अगर आपके रियल ब्रदर या सिस्टर कनाडा में ऑलरेडी PR है।
तो शायद सेकेंडरी एप्लीकेंट के CLB 9 या CLB 10 की प्रिपरेशन किए बिना भी ये काम चल सकता है। आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी ईमेल्स अबाउट द प्रेशर द प्राइमरी कैंडिडेट्स वेदर मेल और फीमेल, आई वुड नॉट कमेंट अपॉन इट, बट दे आर गोइंग थ्रू an immense amount of pressure due to non-supportive behavior of their spouses or the secondary applicants. हालांकि एक पर्सनल लेवल का डिसीजन है, बट आई वुड एनकरेज ऑल द कपल्स, ऑल द स्पाउसेस एंड ऑल द एप्लीकेंट्स हु आर गोइंग टुगेदर टू अप्लाई फॉर दिस प्रोसेस कि आप मिलजुल के अगर आप इस पे काम करेंगे तो जरूर आपको ITA रिसीव होगी। इस तरह के और रिलीविंग डिस्कशंस, रिलीविंग सेशंस और वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। जैसे ही मेरे दिमाग में कुछ टॉपिक्स आएंगे मैं जरूर आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।